हमारी ओर से अभ्यास हेतु मैं दांव पर लगाता हूँ। मूषक जी को, मूषक जी को, मूषक जी को। मूषक? मूषक? कौन है ये मूषक जी? कोई देवता है क्या? बस तनिक प्रतीक्षा कीजिए और स्वयं देख लीजिए। मैं उन्हें अभी यहाँ बुलाता हूँ, विश्वास कीजिए। आप उन्हें देखेंगे तो आप भी अचंभे से स्तब्ध रह जाएंगे। मूषक जी, आइए यहाँ पर। मूषक जी, जी प्रभु, आपने मुझे बुलाया। आज्ञा दीजिए प्रभु। इसे दांव पर लगाओगे? तुमने क्या सोच लिया कि मेरी क्या मति मारी गई है जो इसके लिए मैं क्रीड़ा करूंगा? अरे, आपको तो कुछ भी ज्ञात नहीं असुर महानायक शुंभ जी। जैसे देवराज इंद्र के वाहन ऐरावत है, अर्थात प्रथम पूज्य के वाहन है मूषक जी। हाँ, माना कि ये ऐरावत जी के समान शक्तिशाली नहीं और उनकी गति भी कम है, किंतु इन्हें कम आंकने की भूल कदापि मत कीजिएगा, क्योंकि इनकी चतुराई के समक्ष कोई नहीं टिक सकता। ये क्या कर दिया प्रभु आपने? दूध क्रीड़ा में मुझे ही दांव पर लगा दिया। मूषक जी, हृदय को छोटा क्यों करते हैं आप? स्मरण है ना मैंने क्या समझाया था आपको? जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और अब जो भी होगा सब उचित ही होगा। जो भी है, ये तो अभ्यास के लिए ही है ना। ये परिहासपूर्ण दांव संपन्न होने पर वास्तविक क्रीड़ा होगी ना अमृत के लिए। तब इनसे अमृत छीनकर इन सभी को यहाँ से बाहर करूंगा मैं। अच्छा, उचित है, जो भी है। चलो, पासे फेंको। हाँ हाँ, अवश्य अवश्य असुर महानायक। किंतु ये तो बताइए कि आप क्या लगा रहे हैं दांव पर? अरे, इसी नियम का तो पालन करते आ रहे हैं ना असुर गुरु शुक्राचार्य। कुछ आप दांव पर लगाएं, कुछ हम। इस तुच्छ मूषक के लिए कुछ मूषक के समान दांव पर लगाना चाहिए। स्वर्णलता, ये जो कर सकती थी कर चुकी। अब इसका कोई उपयोग तो शेष रहा नहीं। ओह, आपने अपनी आसुरी प्रवृत्ति का परिचय दे ही दिया। स्त्री का सम्मान नहीं किया आपने। स्मरण रहे, इस प्रकार स्त्री का अपमान जहाँ होगा वहाँ विनाश ही होगा। हम देवताओं के पास तो कुछ और शेष नहीं, इसलिए मैं मूषक जी को दांव पर लगाने के लिए विवश हूँ। किंतु जो आपने किया वो सर्वथा अनुचित है। मैं ऐसी क्रीड़ा में भाग नहीं लेना चाहता। किंतु मैं वचनबद्ध हूँ, इसलिए मुझे ये क्रीड़ा आगे बढ़ानी ही होगी।
हमें विजय प्राप्त करने के लिए अंक चाहिए 9। भैया, ये क्या हो गया? बहुत आनंद आ रहा है मुझे इस क्रीड़ा में। सब कुछ छीन चुका हूं मैं तुमसे, और अब तुम मूषक को भी खो बैठे। मूषक जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे तो विश्वास था विजय हमारी ही होगी, किंतु परिणाम उसके विपरीत हो गया। प्रभु, ये आपने क्या कर दिया प्रभु? मेरे बिना कैसे रह सकेंगे? चलिए, बहुत हुआ भावुकता का प्रदर्शन। अब ये मूषक जी भी हमारे हुए। अब अगला दांव चलने के लिए तैयार हो जाइए। गणेश जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? वैसे ही मेरी भूल के कारण हम सब कुछ गवा चुके हैं, और अब अमृत भी हमारे हाथ से निकलने जा रहा है। ये सब आपकी ही भूल को सुधारने के लिए किया जा रहा है। इस बात का सदा स्मरण रखिएगा। चलो, अब अभ्यास समाप्त हुआ। अब वास्तविक दांव चलो। गणेश जी, मुझे पूरा विश्वास है आप अपने वचन से मुकरेंगे नहीं। आपने अभ्यास का अवसर मांगा था, वो हमने आपको दिया। लेकिन अब हमने जो भी जीता है, जो भी हमारा है, हम सब दांव पे लगाते हैं आपके अमृत के लिए। चलिए, पासे फेंकिए। बस अब कुछ ही क्षणों में अमृत भी मेरा हो जाएगा, सब कुछ मेरा हो जाएगा। फिर जो अन्य कोई भी नहीं कर सका, वो मैं कर दिखाऊंगा। वो भी युद्ध से नहीं, मात्र इस चौसर की क्रीड़ा से। गणेश, ये तुमने क्या कर दिया? पासों को इतना दूर क्यों फेंक दिया? क्या कर दिया इसका अर्थ क्या है? गणेश को छींक आ गई और उसकी छींक के कारण पास से दूर चले गए। भ्राताश्री, अवश्य इन दोनों की कोई चाल है। अरे, छींक और चाल में भी भेद ज्ञात नहीं है आप लोगों को। छींक पर भला किसका वश होता है? वो तो स्वतः ही आ जाती है ना। हाँ, चाल अवश्य सोच समझकर चली जाती है, जिसमें कदाचित आप सभी असुर अभ्यस्त हैं। क्यों? बस, इस आरोप प्रत्यारोप का कोई लाभ नहीं है। अभी क्रीड़ा शेष है। जाइए, पासे लेकर के आइए। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? भूल मेरी है, जिसके लिए क्षमा मांगकर उसे मुझे सुधारना चाहिए। मेरी छींक के कारण ये दाव अधूरा रह गया। तो आप अपने सेनापति को कष्ट क्यों दे रहे हैं? पासे लाने उन्हें क्यों भेज रहे हैं आप? तो किसको भेजूं? अरे, अभी तो आपने मेरे मूषक जी को प्राप्त किया ना, तो उन्हें ही क्यों नहीं भेज देते आप? एक बार भेजकर तो देखिए, तब आप भी समझ जाएंगे उनका मूल्य। चिंता न करें, मैं अभी गया और अभी आया।
इतनी बातें न बनाओ, शीघ्र जाकर पासे लेकर आओ। भ्राताश्री, देखिए कितनी धीमी गति है इसकी, इसलिए रक्त बीज को ही भेजना चाहिए था पासे लेने के लिए। मैंने कहा ना, मैं बस अभी गया और अभी आया। प्रभु, पहुंच तो गया मैं। अब आपके आदेश का पालन करूंगा मैं। क्या हुआ मूषक जी, इतना समय क्यों लग रहा है? बस मैं अभी आया असुर गुरु। लीजिए। बस तुम बहुत समय गवा चुके हो, बस अब क्रीड़ा संपन्न करो। नहीं असुर महानायक शुंभ जी, ये पासे फेंकना मेरे वश में नहीं है। मैंने प्रयास किया तो देखा ना आपने क्या हुआ। ये लीजिए, आप ही फेंके इन्हें। अरे गणेश, ये क्या कर रहे हो तुम? भैया, जो जिस कार्य को भली भांति निभा सके उसे ही वो कार्य सौंपना चाहिए। ये तो स्पष्ट है कि शुंभ जी और उनका समुदाय द्रुत क्रीड़ा में बहुत अनुभव रखते हैं, अर्थात उन्हें इस क्रीड़ा का उचित ज्ञान भी है। उचित है, ये शर्त तो तुमने रखी थी ना। यदि इसके पूर्व तुम मुझे पासे फेंकने देते तो इस क्रीड़ा का अब तक अंत हो जाता। शुंभ, शुंभ, फेंको पासे, फेंको पासे। हमें विजय प्राप्त करने के लिए अंक चाहिए 9। 9। बस अब इसके साथ अनेकों वर्षों से जो मेरी प्रबल इच्छा है वो आज पूर्ण होगी। असुर विजयी होंगे। नौ, तो क्या हम विजयी हुए? विजयी हुए हम। ये कैसे संभव है? हम विजयी हुए भैया। हाँ अनुज, हम विजयी हुए। हम विजयी हुए। हम विजयी हुए। असुर गुरु, ये संभव कैसे है? ये कैसे विजय हुए? मैं भी निरुत्तर हूं, मुझे भी ज्ञात नहीं। ये कैसे हुआ? मूषक जी को छींक आई और ये पासे यहां गिर पड़े। कैसे हुआ ये? ये कैसे पासे हैं? किसके पासे हैं? और इस मूषक के पास कैसे पहुंचे?
कहीं यही तो मेरे मायावी पासे नहीं है? इसे ज्ञात करने का तो एक ही उपाय है। 4 छल पार्वती पुत्र प्रथम पूज्य गणेश, आपने छल किया है हमारे साथ। ये अतिरिक्त पासे क्यों है यहाँ? और ये असुर गुरु क्यों कह रहे हैं कि गणेश जी ने असुरों के साथ छल किया? अब समझा मैं, ये कारण है इनके विजय होने का। गणेश ने पासे बदलने का कपट किया है। ये अन्याय है, अन्याय। छल किया इन्होंने। देवताओं ने असुरों के साथ छल किया है। मिथ्या आरोप लगाना उचित नहीं है असुर महानायक। मैंने कोई छल नहीं किया। प्रत्यक्ष प्रमाण हम सभी के समक्ष है, फिर भी आप नकार रहे हैं कि आपने छल नहीं किया है। कैसा प्रमाण असुर गुरु शुक्राचार्य? और आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि हमने छल किया? क्योंकि इन पासों के स्थान पर दूसरे पासे रखे गए हैं और तुमने हमारे पासे हटाकर दूसरे पासों से क्रीड़ा की है। मुझे तो ये पासे समान ही प्रतीत होते हैं। मुझे तो कोई भेद ही दिखाई नहीं दे रहा है इनमें। आप ही बताइए भैया, क्या आपको इनमें कुछ भिन्नता दिखाई दे रही है? नहीं गणेश, मुझे भी ये एक समान ही प्रतीत हो रहे हैं। असुर महानायक शुंभ, मैं तो ये भी पहचान करने में असमर्थ हूँ कि हमारे पासे कौन से हैं और आपके कौन से। किंतु आपको ये कैसे ज्ञात हो रहा है? क्योंकि बहुत बड़ी भिन्नता है इसमें। ये पासे मायावी है, मैं इन्हें पहचान सकता हूँ। दिखाऊं कैसे? 5 ये कैसी मूर्खता कर दी तुमने शुंभ। सत्य को स्वीकार कर गणेश जी के जाल में फंस गए तुम। इसका अर्थ है मेरी पराजय में दोष मेरे भाग्य का नहीं, इन पासों का था। अब समझ में आया ये पासे कितने भिन्न हैं। तुमने मेरे पासों को हटाकर छल से विजय प्राप्त की है। छल मैंने नहीं, आपने किया है असुर महानायक। मायावी पासों से क्रीड़ा कर अन्याय तो आप कर रहे थे। ये क्या कह गया मैं? अपना छल स्वीकार कर लिया मैंने। स्वाभाविक रूप से नहीं, मायावी पासों के कारण पराजित हो रहे थे इंद्रदेव। इतना बड़ा छल हुआ मेरे साथ और मैं इसका अनुमान भी नहीं लगा सका। मुझे आश्चर्य है तो इस बात का असुर गुरु कि न केवल आपने इस कपट योजना को समर्थन दिया, अपितु उसमें सम्मिलित भी हुए। कोई मूर्ख अज्ञानी छल करे तो करे, किंतु आप तो महाज्ञानी हैं। आप कैसे भूल गए कि छल पर पड़ा आवरण कभी न कभी हट ही जाता है और सत्य उजागर ही हो जाता है। आपको जो करना था वो आपने किया और आपके अनुसार हमने आपके साथ एक क्रीड़ा की और विजयी भी हुए। इसीलिए अब हमारी शर्त के अनुसार आपको इंद्रदेव को वो सब लौटाना होगा
जो आपने उनसे लिया, और आपका जो कुछ भी है वो सब हमें देना होगा। जिस पर मेरा स्वामित्व स्थापित हो चुका है उसे मैं कैसे लौटा दूं? कुछ नहीं लौटाऊंगा मैं, कुछ नहीं। सबको बंदी बना लो, कारागृह में सबको बंद कर डालो और इस गणेश को बेड़ियों में जकड़कर मेरे पास खींच कर लाओ। इसके प्रत्येक दाव का उचित प्रतिशोध लूंगा मैं। प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय जी को अनेकों धन्यवाद। यदि वो इस स्थिति को नहीं संभालते तो मेरे पास कोई कार्य ही नहीं रहता। जब स्वर्ग में धन ही नहीं होता तो मैं किसका संरक्षण करता? क्या कहा था तुमने कि हम सब देवताओं को यमलोक भेजोगे और हम सभी तुम्हारे आदेश पर वहां आत्माओं की गिनती करेंगे। अब देखो, स्वर्ग तो तुम्हारे हाथ से गया ही, लेकिन अब पाताल लोक भी तुम्हारा नहीं रहा। प्रतीत होता है तुम सब असुर यमलोक जाने पर बाध्य होंगे। चिंता मत करो, मैं यमराज से कह देता हूं वहां जाकर मृतात्माओं के साथ ये चौसर की क्रीड़ा करना। क्यों मित्र शुम, विचार उचित है ना? नहीं देवराजेंद्र, हम इन असुरों के समान नहीं हैं। हम कपट क्रीड़ा से इनका पाताल नहीं छीनेंगे इनसे। जो असुरों का था वो इन्हीं के पास रहेगा, क्योंकि अन्य किसी की संपत्ति पर लालच की दृष्टि रखना सर्वथा अनुचित है। और असुर महानायक शुंभ, आप सभी को यहाँ से कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु जो आपने मायावी पासों की सहायता से हमसे छीना था, हमें बस वही लौटाना होगा आपको। जिस पर मेरा स्वामित्व स्थापित हो चुका है उसे मैं कैसे लौटा दूं? कुछ नहीं लौटाऊंगा मैं, कुछ नहीं। उचित है असुर महानायक शुंभ का निर्णय। हमारे जैसे महायोद्धाओं के होते हुए इन भीरू देवताओं को कुछ लौटाने की आवश्यकता नहीं। युद्ध करना होगा तो वो भी करेंगे हम, किंतु असुरों की इस विजय को पराजय में परिवर्तित नहीं होने देंगे। कदाचित अब इन देवताओं को अपनी सम्मिलित शक्ति का परिचय देना ही होगा हमें। ये दुष्ट तो युद्ध करने को आतुर है। असुर महानायक शुंभ, हमारे मध्य जो नियत हुआ था, जो शर्त थी, उसे तो आपको पूर्ण करना ही चाहिए। और वैसे भी छल से प्राप्त विजय मिथ्या विजय थी आपकी, इसलिए उस विजय के अनुसार आपको जो भी प्राप्त हुआ उन पर आपका स्वामित्व अनुचित है। मेरे ही राजभवन में सत्य असत्य, उचित अनुचित का उपदेश देने की उद्दंडता करने का दुस्साहस कैसे कर रहे हो तुम? शर्त वर्त निरर्थक है। मेरा निर्णय तो स्पष्ट है। जो कुछ मैंने इन देवताओं से छीना है मैं कभी नहीं लौटाऊंगा, कभी नहीं, क्योंकि अब देवराज मैं हूं। ये शुंभ क्या कर रहा है? सर्वथा अनुचित है इसका क्रोध के आवेश में बहना। इसका परिणाम भयंकर भी हो सकता है। उचित आचरण का तनिक भी ज्ञान नहीं है इन असुरों को। अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार तो प्रथम बार देख रहा हूं मैं। सबको बंदी बना लो, कारागृह में सबको बंद कर डालो
और इस गणेश को बेड़ियों में जकड़कर मेरे पास खींच कर इसके प्रत्येक दांव का उचित प्रतिशोध लूंगा मैं। महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ ऐसी उद्दंडता, ऐसा कर कदाचित शुंभ अपने विनाश को आमंत्रित कर रहा है। अब हमारी विद्युत शक्ति के बंदी बनोगे तुम। नहीं भैया, आप कुछ मत कीजिए। क्यों रोक दिया गणेश ने मुझे? मुझे इनसे निपटने दीजिए। मेरे ही राजभवन में मुझ पर और मेरे सेनापतियों पर ही अपनी शक्ति का प्रयोग किया इसने। मेरे सेनापतियों को कष्ट पहुंचाया तुमने, तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगा। ये कैसा प्रकाश है? हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रथम पूज्य गणेश जी की अपार शक्ति का सामना कहां कर सकेंगे दुष्टासुर? ये कैसा दिव्य प्रकाश है जिससे मेरे नेत्र चौंधिया रहे हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी, हम कृतार्थ हुए। आपने इस विनाश से हमारी रक्षा ही नहीं की, अपितु अपने इस विराट रूप के दर्शन देकर हमें धन्य किया है प्रभु। ये क्या महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश विराट रूप में दर्शन दे रहे हैं, किंतु मैं उन्हें क्यों नहीं देख पा रहा हूं? मैं तो ऋषि हूं, महादेव का भक्त हूं, फिर भी मैं गणेश जी के दिव्य दर्शन करने में असमर्थ क्यों हूं? मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपने विराट रूप के दर्शन से वंचित मत कीजिए। असुर गुरु शुक्राचार्य, मुझे आपका स्वर सुनाई पड़ रहा है प्रभु, किंतु मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपको सत्पुरुषों से अधिक कुकर्मियों की संगति प्रिय है। व्यक्ति की संगति का चुनाव उसके समस्त जीवन का आधार बनता है। आप देवादिदेव के आदेश से ही असुरों का मार्गदर्शन करते हैं, ये सत्य है, किंतु इस कारण इनकी बुराई से आप भी प्रभावित हुए हैं। जिस बुराई की काली माँ के छींटे आपके मन पर भी पड़े हैं, इसलिए मेरे दर्शन हेतु आपको अपने मन को पवित्र करना होगा। महादेव के नाम का उच्चारण कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु
असुर गुरु शुक्राचार्य, आप असुरों के गुरु हैं, उनके पिता समान हैं। उनका मार्गदर्शन कर उनको विजयी बनाने का यथासंभव प्रयास करना आपका कर्तव्य है। किंतु ये तो अब आपको भी समझ जाना चाहिए कि छल का मार्ग अपनाकर आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। आज आप ये क्या करने जा रहे थे? चौसर के दांव से, द्रुत क्रीड़ा से देवराज इंद्र के इंद्रासन, उनके पद और उनके स्वर्ग को उनसे छीनने जा रहे थे। आज के पूर्व भी अनेकों देवासुर संग्राम हुए हैं और असुरों ने आपके मार्गदर्शन में स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया है। किंतु आज का ये छल तो अत्यंत अनीतिपूर्ण और निकृष्ट कृत्य था। आपके चरित्र का इतना पतन कैसे हो सकता है असुर गुरु? और इसमें जितना दोष असुर गुरु शुक्राचार्य का है, उतना ही आपका भी है इंद्रदेव। हाँ इंद्रदेव, और यहाँ ये भी कहना आवश्यक है कि इस द्रुत क्रीड़ा के संचालक असुर गुरु शुक्राचार्य जितने दोषी हैं, उतने दोषी आप भी हो गए हैं इसमें सम्मिलित होकर। जैसे ही चौसर की क्रीड़ा द्रुत क्रीड़ा अर्थात जुए में परिवर्तित हुई, आपको उसे उसी समय रोक देना चाहिए था इंद्रदेव। कोई बालक नहीं, देवराज है आप। आप अपना विवेक कैसे खो बैठे? देवराज होकर जुए में कैसे फंस सकते हैं आप? आपको तनिक भी ज्ञात नहीं कि द्रुत क्रीड़ा का, जुए का तो एक ही संभव परिणाम है, व्यक्ति का पतन, जो आज आपके साथ भी हुआ। यहाँ देवराज बनकर आए थे आप, किंतु देखते ही देखते अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया आपने। मान, मर्यादा, पद, संपत्ति, अपना सब कुछ खो बैठे आप। और उससे भी अधिक दुख की बात तो ये है इंद्रदेव, उनको भी दांव पर लगा दिया जिन पर एकमात्र आपका अधिकार नहीं, सभी देवी देवताओं का भी सम्मिलित अधिकार है। और इतना ही नहीं, आपने तो अपनी माता, हम सबकी माता माँ कामधेनु को भी दांव पर लगाने में संकोच नहीं किया। आपको तो स्वयं पर लज्जा आनी चाहिए इंद्रदेव। स्मरण रहे, द्रुत क्रीड़ा अर्थात जुए की क्रीड़ा में जो भी सम्मिलित हुआ है, उसने सदा अपने पतन का मार्ग निर्धारित किया। जुए से व्यक्ति स्वयं तो निर्धनता की ओर अग्रसर होता ही है और समुदाय तक को महासंकट में डाल देता है। उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्रदेव ने स्वर्ग और सभी देवी देवताओं को विपत्ति के मुख में धकेल दिया। इतिहास साक्षी रहेगा कि जब जब संसार में द्रुत क्रीड़ा होगी, जुआ होगा, तब तब संसार विनाश और पतन की क्रीड़ा का भी प्रत्यक्षदर्शी बनेगा। प्रथम पूज्य गणेश जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं अपने आचरण, निर्णय और व्यवहार के लिए लज्जित हूं प्रभु। मैं आपसे वचन देता हूं, ऐसी भूल मुझसे पुनः नहीं होगी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। ये क्या हो रहा है? असहनीय पीड़ा हो रही है मुझे। प्रतीत होता है दृष्टिहीन हो जाऊंगा मैं। ये क्या हो रहा है? इन असुरों की दृष्टि क्यों खोती जा रही है? मेरे इस विराट रूप में मेरे दर्शन सभी के लिए संभव नहीं है असुर गुरु शुक्राचार्य। इन असुरों की संगति के कारण आप भी मुझे नहीं देख सकते थे, किंतु महादेव के नाम के जाप से अपना मन शुद्ध कर आप मेरे पंचमुखी रूप के दर्शन करने के योग्य बने। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप एक ऋषि हैं, अन्यथा मेरे दर्शन प्राप्त करने में तो देवताओं को भी कठिनाई हो रही है। सत्य तो ये है
कि जो मन, वचन और कर्म से शुद्ध है, जिनका मेरे प्रति भक्ति भाव है, वही इस रूप में बिना कष्ट पाए मेरे दर्शन कर पाते हैं। शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, रक्त बीज और धूम्रलोचन, इन चारों के विचारों और कर्मों दोनों में ही अशुद्धियां हैं। इसलिए उनके नेत्र मेरा तेज नहीं सहन कर पा रहे हैं, और यदि वो मुझे देखने का प्रयास करेंगे तो कुछ समय के लिए वो दृष्टि विहीन हो जाएंगे। अभी भी समय है, संभल जाइए असुर गुरु। शुंभ निशुंभ और उनके सेनापतियों को ब्रह्मदेव और महादेव से वरदान अवश्य प्राप्त है, किंतु आप भूल रहे हैं। यदि वो पुनः अपनी सीमाओं का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें उनका दंड अवश्य प्राप्त होगा, और उन्हें दंडित करने वाली शक्ति इतनी प्रचंड, इतनी शक्तिशाली होगी कि इन्हें ऐसी भयंकर मृत्यु प्रदान करेगी कि इनके शव भी नहीं पहचान सकेंगे आप। इसलिए ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न मत कीजिए जिसके कारण पुनः देवासुर संग्राम छिड़ जाए, क्योंकि आपके शिष्य असुर कितने भी बलशाली क्यों ना हो जाएं, उनके अधर्म के प्रति उनका रुझान और उनका अविवेकपूर्ण आचरण उन्हें कभी विजय नहीं होने देगा। दया कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। असुर गुरु शुक्राचार्य, ये मेरी चेतावनी है आपके लिए। भैया, अब हमें लौटना चाहिए। मैं इनको नहीं जाने दूंगा, मैं इनका वध कर दूंगा। शुंभ, इन्हें रोकने का प्रयास मत करो, जाने दो इन्हें। हमने इनसे जो भी प्राप्त किया है शांति पूर्वक लौटा दो। गणेश की चेतावनी से असुर गुरु अभी तो प्रभावित प्रतीत हो रहे हैं, किंतु ऐसा कब तक रहेगा? तुम्हारे और इंद्रदेव के बीच यही नियत हुआ था। उस शर्त की मर्यादा का पालन करो और देवताओं की निधियों को वापस लौटने दो। जो कुछ प्राप्त किया था हमने, सब छिन गया हमसे। हमारा पाताल पुनः अपनी समृद्धि खो रहा है।
पुण्य से रिक्त हो रहे हैं। पाताल के वृक्ष आदि भी प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ की प्रकृति हमसे रुष्ट हो रही है। कल्प वृक्ष के स्वर्ग लौटने से उन्हें वंचित हो गए हैं हम। हमारी विजय को पराजय में परिवर्तित कर दिया इन दोनों ने। आप बड़े चिंतित प्रतीत हो रहे हैं, किंतु आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। असुर महानायक शुंभ जी, आपकी मणियां और स्वर्ण जो आपने स्वर्ग लोक भेजे थे, वो सभी आपके धन कोष में लौट चुके हैं, क्योंकि आप असुरों के विपरीत अनुचित साधन से प्राप्त किसी भी वस्तु को अपने अधिकार में नहीं रखते। हम मेरे विचार से हम यहाँ जो करने आए थे वो हो चुका है। अब सब कुछ यथावत हो गया है, तो हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए गणेश। अरे ये क्या? गणेश जी और कुमार कार्तिकेय जी ने तो भोजन तक स्वीकार नहीं किया। छल मैंने नहीं, आपने किया है असुर महानायक। मायावी पासों से क्रीड़ा कर अन्याय तो आप कर रहे थे। कदाचित उन्हें आरंभ से ही ज्ञात था कि यहाँ देवताओं के साथ छल हो रहा है, और ऐसे स्थान पर आतिथ्य स्वीकार कर भोजन ग्रहण करना उन्हें कदापि स्वीकार नहीं होगा। दोनों को अपने हाथों से मसल कर रख देता। आपने उन्हें क्यों जाने दिया असुर गुरु? क्यों? अपने वचनों से अपनी मूर्खता का प्रदर्शन मत करो शुंभ। महादेव पुत्र, प्रथम पूज्य गणेश जी की अपार शक्ति का प्रदर्शन देखकर भी उनके सामर्थ्य को समझ नहीं सके तुम कदापि बंदी नहीं बना पाते उन्हें। तो असुर गुरु क्या करें हम? मैंने और मेरे भ्राता निशुंभ ने घोर तपस्या कर वरदान इसलिए प्राप्त नहीं किया था कि गणेश के भय से हम इस पाताल में छुप कर बैठ जाएं। ज्ञात है हमें गणेश जी के कारण आज हम विजय प्राप्त कर भी पराजित हो गए। अब हमें और विचार करना पड़ेगा और इससे भी बड़ी चाल चलने की योजना बनानी पड़ेगी। उचित है असुर गुरु, आपका कथन उचित है। इस बार हम ऐसी चाल चलेंगे जो गणेश और कार्तिकेय की समझ के बाहर हो, जिस चाल से वो स्तब्ध और निरुत्तर हो जाए। और इस बार हमारी कपट योजना का उनके पास कोई तोड़ न हो। सत्य है, विघ्नों को दूर करते हैं आप। विघ्न कोई भी हो, पर अपनी दिव्य शक्ति और सूझबूझ से उसका हल ढूंढ ही लेते हैं विघ्नहर्ता गणेश जी। उन असुरों से स्वर्ग की रक्षा आपने और कुमार कार्तिकेय ने की, अन्यथा देवता तो स्वर्ग गंवा ही बैठते। अधर्म युक्त क्रीड़ा से असुरों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाने की चेष्टा की थी, जो सर्वथा अनुचित था ऋषिवर, और अनुचित को उचित बनाना तो हमारा कर्तव्य है। किंतु अब हमें और भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि अपनी ही राजसभा में हुए अपमान का प्रतिशोध लेने शुंभ अवश्य आएगा। देवताओं को परास्त करने में अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक देगा वो। और मैं और गणेश प्रत्येक बार देवताओं की रक्षा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। अंततः शुंभ और निशुंभ का वध माता के हाथों ही होना है। अब किसी भी प्रकार हमें माता को लौटाकर लाना ही होगा। क्यों गणेश, उचित कह रहा हूं ना मैं?
कुमार कार्तिकेय, जब से आप दोनों पाताल से लौटे हैं, गणेश जी का ध्यान बटा हुआ है। वो विचलित प्रतीत हो रहे हैं। अवश्य ही गणेश को मां का स्मरण हो रहा होगा। कुमार कार्तिकेय, जब माता के दूर होने से मैं ही इतना व्यतीत हो रहा हूं, तो आपके और गणेश जी की पीड़ा का तो अनुमान लगाना भी कठिन है। आप जाइए, गणेश जी को संभालिए। माँ, कहाँ है आप माँ? मुझे रह रहकर आपका स्मरण हो रहा है माँ। आपसे भेंट करने की प्रबल इच्छा हो रही है माँ। आप जहाँ भी हैं, मैं स्वयं आपके पास आ जाऊंगा माँ। बस मुझे एक संकेत तो दीजिए माँ। मुझे बताइए माँ, मैं कहाँ और कैसे पहुँच सकता हूँ आप तक? बताइए ना माँ, बताइए माँ। माँ, अनुज गणेश, तुम यहां अकेले क्यों खड़े हो? क्या हुआ गणेश? भैया, वो मुझे इस जलधारा में ये क्या देखा था मैंने? मुझे ज्ञात है गणेश कि नदी का ये तट, ये जलधारा तुम्हारे भीतर मां की स्मृति को जागृत कर तुम्हें भावुक कर रही है। क्योंकि अभी कुछ समय पूर्व मां महाकाली ने हमें यही दर्शन दिए थे। माँ से बिछोह की पीड़ा तो मुझे सता रही है भैया, किंतु मैं आपको ये कैसे समझाऊं कि मैंने अभी कितना विचित्र और रहस्यमय दृश्य इस जलधारा में देखा था। रहस्यमय और विचित्र? ऐसा क्या देखा तुमने गणेश? भैया, अभी अभी मैंने देखा कि नहीं, जो मेरी ही समझ के परे है, वो भैया को कैसे समझाऊंगा मैं? मुझे अभी इनसे कुछ नहीं कहना चाहिए। गणेश, तुम्हारे समान मां से दूर रहना मेरे लिए भी असहनीय है, किंतु स्मरण रखो अनुज, पिताश्री मेरे और तुम्हारे साथ से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। यदि वो हमसे दूर हुई हैं, तो इसके पीछे अवश्य कोई बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमसे उनका ये वियोग तो उन्हें भी अपार कष्ट दे रहा होगा अनुज। हाँ भैया, किंतु फिर भी हमें माँ को ढूंढने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। आज जो पाताल में घटित हुआ, उसकी तो हम दोनों ही साक्षी है ना भैया। शुंभ निशुंभ असुर गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में किसी भी प्रकार देवताओं को क्षति पहुंचाने में आतुर है। उन्हें रोकना अति आवश्यक है भैया, और वो माँ ही कर सकती हैं। इसलिए हमें शीघ्र माँ तक ये सूचना पहुंचानी ही होगी। उचित कहते हो तुम। मेरी भी चिंता का कारण यही है। ज्ञात नहीं हम दोनों मिलकर कब तक देवताओं की रक्षा कर सकेंगे। माँ का लौटकर इन असुरों का अंत करना अति आवश्यक हो गया है अनुज। किंतु भैया, माँ तो तभी लौटेंगी यहाँ जब हम उन्हें इस विकट परिस्थिति से अवगत कराएंगे। हाँ गणेश, इसीलिए अब अविलंब हमें माँ को ढूंढने का प्रयास आरंभ करना चाहिए। मैं शीघ्र ही दक्षिण की ओर प्रस्थान करता हूँ। तो मैं उत्तर दिशा की ओर जाता हूँ भैया। उचित है गणेश। माता के लिए पुत्र हुए व्याकुल, ढूंढने को निकले होके आकुल। माता तरस का
मन में ध्येया, दक्षिण में ढूंढे कुमार कार्तिकेया, उत्तर को जाए गजानन गणेशा, ममता बिन कुछ नहीं है शेषा। पुकार सुनिए माँ, माँ। नहीं, मैं इस प्रकार निराश नहीं हो सकता। माँ तक पहुँचने का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा मुझे। प्रभु, माता को ढूंढना है ना हमें, तो फिर हम यहाँ क्यों रुक गए? मूषक जी, कदाचित इस प्रकार चारों दिशाओं में घूमकर माता को ढूंढने का कोई लाभ नहीं होगा। उनके निकट पहुंचने के लिए हमें कोई युक्ति ढूंढकर एक योजना बनानी होगी। आप सर्वथा उचित कह रहे हैं प्रभु, किंतु ऐसी कौन सी युक्ति और किस योजना का प्रयोग करेंगे आप? मूषक जी, माँ किसी बड़े प्रयोजन से हमसे दूर गई है, इसलिए उनकी इच्छा के बिना उन्हें ढूंढने के हमारे सभी प्रयास विफल होंगे। उनसे भेंट करने के लिए उन्हें स्वयं हमारे पास आने के लिए बाध्य करना होगा। प्रभु, ये तो आपके भूखे होने का संकेत है, और भूखे रहेंगे तो आपकी बुद्धि कैसे कार्य कर सकेगी और योजना कैसे रचेंगे? मैं तो भूखा होने के कारण ही आपको कोई सुझाव नहीं दे पा रहा हूँ, अन्यथा सदा के समान अपनी चतुर बुद्धि से ऐसी अचूक युक्ति सुझाता कि आप भी अचंभित रह जाते प्रभु। अवश्य मूषक जी, अवश्य। आपकी चतुराई के समक्ष तो सब निरुत्तर हो जाते हैं। भूख तो बहुत प्रबल लगी है मुझे, किंतु माँ के बिना मेरा मन तो तनिक भी नहीं लग रहा है। माँ, आप कहाँ हैं माँ? मैं भूखा हूँ। माँ, माँ, मैं भूखा हूँ और माँ यहाँ नहीं है। मूषक जी, आपने सुना मैंने क्या कहा? मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। प्रभु, वही तो मैंने भी कहा। आप मेरे ही कथन को क्यों दूर आ रहे हैं? आप इतने विचलित मत होइए, भोजन कर लीजिए, फिर हमें अवश्य कोई उपाय सूझेगा। सूझ गई युक्ति मूषक जी, और योजना भी तैयार है। अब आप अपनी चिंता त्याग दीजिए। हाँ प्रभु, कैसे त्याग दूं अपनी चिंता प्रभु? भूखा तो मैं भी हूँ। माँ, मुझे भूख सता रही है माँ, किंतु जब तक आप स्वयं अपने हाथों से भोजन नहीं खिलाएंगी, मैं भोजन का एक और भी ग्रहण नहीं करूँगा माँ। आप सुन रही है ना माँ? मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। ये अचानक प्रभु को क्या हो गया? उनका इतना उदास स्वर तो मैंने कभी नहीं सुना। आप सुन रही है ना माँ? मैं बहुत भूखा हूँ। पुत्र गणेश, मेरा पुत्र पुकार रहा है मुझे। मेरा पुत्र भूखा है और अब तो उसने ये हट भी कर लिया। भोजन करेगा तो मेरे हाथों से। पुत्र, नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए। बिना भोजन के आप कैसे रह सकेंगे प्रभु? मूषक जी, मेरा निश्चय अटल है। अब तो मेरे मुख में भोजन का एक भी ग्रास तभी प्रवेश करेगा जब स्वयं माँ अपने हाथों से मुझे खिलाएंगी। पुत्र, ये कैसा हट कर लिया है तुमने? योगिनियों, प्रणाम माता। मेरा पुत्र गणेश भूखा है, उसके निकट जाओ, उस तक ये संदेश पहुंचाओ कि मैंने ही तुम्हें भेजा है, और उसे समझा बुझाकर भोजन कराओ। जो आज्ञा माता।
पुत्र गणेश, अपना ये हट त्याग कर भोजन अवश्य करना तुम पुत्र। नहीं मूषक जी, आप कितना भी प्रयास कर ले, मैं ऐसे भोजन नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु आज मैं तनिक भी लालच में नहीं आऊंगा। भोजन तो माँ के हाथों से ही करूंगा मैं। माँ मुझे अपने निकट बुला लीजिए, अपने निकट बुला लीजिए माँ, अपने इस पुत्र को बुला लीजिए। पुत्र गणेश, मुझे इस प्रकार पुकार कर विवश मत करो। पुत्र गणेश, पुत्र, हम 64 योगिनियां तुम्हारी माता के ही अंश हैं। प्रणाम माताओं। पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हें लेकर बहुत चिंतित हैं। तुमने भोजन जो नहीं किया है, इसलिए उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम यहाँ आकर तुम्हें भोजन कराएं। प्रभु कुछ भोजन करेंगे तो मेरे भी उधर में कुछ जाएगा। अब योगिनी माता के ये आग्रह अस्वीकार मत कीजिएगा प्रभु। माताओं, मुझे क्षमा कीजिएगा, आप सभी मेरी माता के ही समान हैं। किंतु जब तक मैं स्वयं अपनी माता से भेंट नहीं करूंगा, भोजन तो मैं कदापि नहीं करूंगा। आप यहाँ माता के आदेश से आई है ना, तो इसका अर्थ है आपको ज्ञात है कि वो कहाँ है। और ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि भोजन तो मैं उनके हाथों से ही प्राप्त करूंगा। इसलिए मुझे भोजन कराने के उनके आदेश का पालन करने हेतु आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उन तक ले चलिए। उचित है पुत्र, चलो हमारे साथ। अरे वाह प्रभु, आपकी युक्ति कार्य कर गई। ये स्वर्ग के शांत आकाश में अचानक ये विद्युत रेखा कहां से उत्पन्न हो गई? ये क्या हो रहा है? ये तो स्वर्ग पर किसी शत्रु का आगमन प्रतीत होता है। अरे, ये कैसे बंधन में बंध गए हम? अपने हट से आपको विवश करने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, किंतु इसके दो कारण हैं माँ। एक, आपसे भेंट करने का मेरा निजी स्वार्थ, और दूसरा जो मेरे स्वार्थ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, वो है जगत कल्याण माँ। क्योंकि मुझे ये आभास हो रहा है कि असुरों की अगली चाल बहुत भयंकर होगी। उन्हें रोकना अति आवश्यक है माँ। इस मेघ में तो मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मूषक जी, दिखाई तो मुझे भी कुछ नहीं दे रहा, किंतु ये योगिनी माताएं हमारा मार्गदर्शन कर रही है ना, तो चिंता किस बात की। बस आप उनके पीछे चलिए। उचित है प्रभु। अरे, अब तो सब स्पष्ट दिखाई देने लगा। कितना सुंदर दृश्य है। विंध्याचल पर्वत, ये मुझे पूर्व में क्यों नहीं दिखाई दिया कि माँ का यहाँ आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि माँ ने जब माता कात्यायनी का रूप लिया था तो वो साधना करने यहीं तो आई थी। मूषक जी, माताएं नीचे उतर रही हैं, अब हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए। उचित है प्रभु। माँ, अब शीघ्र ही आपके दर्शन प्राप्त होंगे मुझे।
भ्रातामुंड, कितना आनंद आ रहा है इन स्तब्ध और आतंकित देव प्रहरियों को देखकर। हाँ भ्राता, ये तो मात्र आरंभ है। इसका अंत तो तब होगा जब इंद्र और अन्य सभी देवता हमारी असुर सेना के सामने घुटने टेक देंगे। लो पुत्र गणेश, हम तुम्हें तुम्हारी माता के समीप ले आए। अब तुम उन्हीं के हाथों से भोजन करना। चलो आओ पुत्र। मूषक जी, भैया माँ को दक्षिण दिशा में ढूंढ रहे हैं। आप उनके पास जाइए और उन्हें बताइए कि माँ यहाँ है और उनको यहाँ लेकर आइए। उचित है प्रभु। जाइए आप मूषक जी, शीघ्र जाइए। चलिए माताओं। ये क्या? ये तो जैसे योगिनी माता इस पार से उस पार चली गई। ओह, प्रतीत होता है यहाँ ये अदृश्य द्वार है। माँ अवश्य उसकी दूसरी ओर होंगी, अर्थात बस कुछ ही क्षणों में मैं माँ के निकट पहुँच जाऊंगा। ये कैसा अवरोध है जो मुझे मेरी माँ से भेंट करने से रोक रहा है? इससे पूर्व असुर किसी नवीन कुटिल योजना को मूर्त रूप दे, उससे पूर्व ही मुझे हर अवरोध को पार करके माँ से मिलना होगा, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा।